ये क्वेश्चन इजी है, बहुत इजी है। अच्छा था, चलो कोई बात नहीं, हम एक काम करेंगे, अभी तक जो क्वेश्चंस रिकॉर्ड नहीं हुए ना उन क्वेश्चंस को हम अच्छे से एक्सप्लेन करके फिर से रिकॉर्ड कर देंगे, है ना। तो क्वेश्चन 9 हम लोग कर रहे हैं, क्वेश्चन 7 और 8 आपको करना है होमवर्क में। अब 9 हम समझाते हैं। अरे सारे क्वेश्चंस जानते हैं, सच बात तो ये है ना कि ये जो क्वेश्चन वगैरह होता है ना, ये टीचर के समझाने के तरीके पर डिपेंड करता है कि मजा आया कि मजा नहीं आया। जैसे कि ये जो मूवी है ना जब वी मेट, अगर यही मूवी, इसमें क्या है, एक लड़का एक लड़की है, दोनों में प्यार हो जाता है लेकिन फाइनली शादी हो जाती है। अगर यही मूवी कोई और बनाया होता तो एकदम गड़बड़ा जाती। तो ये है डायरेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें देखो कितना मजा आने वाला है, इस क्वेश्चन में एकदम मजा आ जाएगा। देखो इसमें क्या बोल रहा है कि 2 किलोवाट का हमारे पास वो है। अब देखो इसमें डेटा कैसे कैसे समझना होता है, लास्ट में फटाक से जाके देख लो पूछ क्या रहा है। उसमें ये पूछ रहा है कि इंक्रीज ऑफ द वाटर टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। वाटर टेम्परेचर में चेंज कितना आएगा तुमसे ये पूछ रहा है। वाटर टेम्परेचर में चेंज निकालने का सिर्फ 2 ही 3 तरीका है, हमेशा ध्यान रखना। या तो क्यू के फॉर्मूले में डेल्टा टी आता है, या तो यू के फॉर्मूले में डेल्टा टी आता है, या तो एंथैल्पी के फॉर्मूले में डेल्टा टी आता है। इस तरह से कॉन्सेप्ट डेवलप किया जाता है गेट एग्जाम के लिए, ठीक है, चाहे किसी भी एग्जाम के लिए। तो इसका ये मतलब है कि ये तो समझ में आ गया, चलो ठीक है, कहाँ कहाँ डेल्टा टी आता है हमको। अब हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो एक बार डेटा पढ़ लेते हैं। ये जो वाटर हीटर है, हीटर का सीधा मतलब है एक डिब्बा हुआ, तो उस डिब्बे में जब वाटर रखोगे हीट करने के लिए तो उसकी कैपेसिटी भी होगी। तो भैया उसकी कैपेसिटी कितनी है, 40 लीटर है। अब उसको गर्म करने के लिए बिजली सप्लाई करोगे तो ऑब्वियस सी बात है उसके लिए कोई स्विच बोर्ड चाहिए, तो बिजली तुम किसी तार बार से भेज दो इसमें। अब ये मत पूछना सर तार कौन सा, किस कंपनी का लेंगे, यहां से उठाओ तार लगा दो, उसमें तुम्हारा बिजली सप्लाई होना शुरू हो गया। अब यहां पर 2 किलोवाट जो लिखा है ना, इसको समझना डिटेल में, समझाते हैं डिटेल में। देखो 2 किलोवाट का क्या मतलब होता है, 2 को 2 हो गया, 1 मिनट, हाँ 2 हो गया किलोवाट हो गया, इसमें 2 को छोड़ो किलो को छोड़ो वाट पे आ जाओ। वाट का मतलब होता है जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड में इसका क्या मतलब है कि ये जो हीटर है ना यहाँ पे, ये हीटर हर सेकेंड जूल पी रहा है, जूल जल पी रहा है, समझे, मतलब जूल पी रहा है, मतलब एनर्जी पी रहा है। कितनी एनर्जी पी रहा है, 2 किलो जूल एनर्जी पी रहा है पर सेकेंड। इसका समझे बात, समझ रहे हो ना फिजिकल फील इसका। अब इसका ये मतलब हुआ, जैसे देखो, हाँ अगर कोई बल्ब है, ठीक है, जैसे आजकल CFL वगैरह चल रहा है, तो मान लो 14 वाट का कोई CFL है, फिलिप्स वगैरह का कोई भी, तो इसका ये मतलब है कि ये बल्ब 14 जूल पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 14 जूल ऊर्जा खत्म कर देगा। मतलब ये वो ऊर्जा खत्म हुई जो संसार से खत्म हो गई। अब मतलब ये प्रकाश में बन गई ये ऊर्जा। अब ये ऊर्जा संसार में कभी खत्म, अब ऊर्जा खत्म। अब जैसे मान लो कोई पंखा है 60 वाट का, 60 वाट के पंखे का ये मतलब होता है कि वो 60 जूल पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 60 जूल ऊर्जा वो आपको दे रहा है। किस रूप में, रोटेशन के रूप में। तो अब वो ऊर्जा संसार से खत्म हो गई ना, खत्म हो गई ऊर्जा संसार से। कहने का मतलब खत्म नहीं हुई, ध्यान देना, बोलने का मेरा मतलब खत्म करना नहीं है, बोलने का मतलब है कि अब वो एनर्जी का फॉर्म बदल चुका है, अब वो किसी और रूप में चला गया, रोटेट कर गया वो, खत्म। इस मेरे कहने का मतलब है एनर्जी कन्वर्ट हो गई। तो अब देखो तुम्हारा जो ये सिलेंडर है ये तो पर सेकंड इतना सारा ले रहा है, 2 किलो जूल ले रहा है पर सेकंड। इसका ये मतलब है कि कहीं ना कहीं हम इस चीज को समझ सकते हैं कि ये हमारा एनर्जी है 2 किलो जूल। तो या तो हम इसको आगे जाके जब सवाल पढ़ेंगे, आगे पढ़ते हैं अभी हम, तो या तो ये जाके आगे जाके वर्क बनेगा, या तो ये आगे जाकर के हीट बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आइडिया लगाया जाता है सवाल पढ़ते। तो अब देखो आगे बढ़ते हैं। वो ये कह रहा है साफ साफ कि हम लोग जब इसको स्विच ऑन करते हैं कितने देर के लिए, 20 मिनट के लिए। अब जरा ध्यान देना, इसमें टाइम देना क्यों जरूरी है भाई। जिस भी सवाल में इस दुनिया में वॉट इंट्रोड्यूस हो जाता है उसका मतलब होता है जूल पर सेकेंड, मतलब कि 1 सेकेंड में वो इतना जूल खर्चा करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है आप कितने देर तक वो जूल खर्चा करवाए हैं, वो जूल बताना होगा ना आपको, वो टाइम। जैसे पिछले सवाल में अगर तुम जाके देखो तो पिछले सवाल में वो साफ साफ दिया था कि हम लोग 90 सेकेंड तक वो करंट भेजे थे, तभी तो हम लोग पूरा का पूरा ऊर्जा निकाल पाएंगे। इसीलिए हम लोगों को टाइम बताना जरूरी हो जाता है ऐसे सवालों में। तो ध्यान रहे, जब भी वॉट आएगा, जब भी यहाँ पे वॉट आएगा, या तो तुम
कंफ्यूजन में पड़ जाओगे टाइम को लेकर के, या तो वो तुमको कंफ्यूज कर देंगे टाइम को दे करके। इसलिए ध्यान रखना, एक्चुअली जो वॉट होता है वो पर सेकेंड खर्च होने वाली या पैदा होने वाली ऊर्जा होती है। सूरज क्या करता है? सूरज पर सेकेंड ऊर्जा पैदा करता है जो धरती को मिलती है। बल्ब क्या करता है? पर सेकेंड ऊर्जा देता है जो हम लोग उसको देख पाते हैं। तो ये लोग अपना ऊर्जा देने के लिए कहीं ना कहीं से ऊर्जा लेंगे भी तो बल्ब ऊर्जा कहाँ से लेता है? इलेक्ट्रिसिटी से लेता है। तो इसका मतलब बल्ब पर दो तरह की रेटिंग होती है। एक रेटिंग होती है जो वोल्ट बताती है कि कितने वोल्ट पे काम करेगा, और दूसरी रेटिंग होती है कि जब ये काम करना शुरू कर देगा इतने वोल्ट पर तो ये कितनी ऊर्जा आपको बाहर देगा। ठीक है, अब ये वोल्ट की जो रेटिंग होती है वही इसकी रेटिंग को शो करता है कि भाई इसको कितने वोल्टेज की जरूरत है। अब आ जाते हैं अपने मेन सवाल पर। देखो हम थोड़ा समझा ज्यादा रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, शुरुआत में कॉन्सेप्ट बनाना जरूरी होता है। बैकग्राउंड तैयार हो जाने के बाद ना सवाल इजी हो जाता है, तो बैकग्राउंड इसलिए हम तैयार कर रहे हैं। तो अब ये जो 2 किलो वाट है, इस वाट का मतलब क्लियर हो गया। 40 लीटर का मतलब भी क्लियर हो गया। वो जो अंदर में अमाउंट है वो 40 लीटर है। अब इसमें बहुत बच्चों का बेसिक यहाँ पे खराब हो जाता है। 40 लीटर, लीटर का मतलब क्या होता है? ये वॉल्यूम का यूनिट होता है। लेकिन जैसे अभी हम कुछ देर पहले समझाए कि जब बार आ जाए तो उसको एसआई में कन्वर्ट करना जरूरी होता है 1 लाख से मल्टीप्लाई करके, 10⁵ से मल्टीप्लाई करके। वैसे ही जब लीटर आ जाए तो ध्यान रखना, लीटर ऐसा यूनिट नहीं होता। अब यहाँ पे बात फंस जाएगी कि सर अगर लीटर ऐसा यूनिट नहीं है तो ऐसा यूनिट कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट काम आता है कि 1 लीटर को आप 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे तब वो बनता है 1 मीटर क्यूब। समझे? इसका ये मतलब है कि आपको अगर इस सवाल को मीटर क्यूब में लगाना है, लगाना ही पड़ेगा, तो आपको क्या करना है? 40 में 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये पूरा का पूरा क्या बनेगा? एक एसआई का यूनिट वॉल्यूम बन जाएगा MQ। अच्छा, सबसे पहले ये जरा जरूर सुन लो कि ये एक्चुअली मतलब क्या होता है, इसको हम ऐसा क्यों बनाते हैं। थोड़ा इमेजिन करना। ऑलरेडी ये हम थर्मो में समझाया मैं तुम लोगों को, लेकिन तुम लोग भूल चुके हो, इसलिए दिक्कत हो रही है तुम लोगों को शायद। देखो हम बताते हैं इसका, हम लोग जूम कैसे इन करेंगे? माइनस से। अच्छा, माइनस से तो ऊपर हो गया, प्लस से और ऊपर हो गया, माइनस 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 माइनस। अच्छा, पता नहीं कैसे काम करता है, छोड़ जाने दो। तो अब देखो, मान लो ना कि तुम एक क्यूब बनाओ, ठीक है। इस क्यूब की सारी भुजाएं, मतलब इसका सारा जो लेंथ है, एज है, वो सारा 1 मीटर का रखो, तो ये बहुत बड़ी टंकी बन जाती है। तो उस टंकी में जितना पानी डालोगे वो पानी पता है कितना होगा? 1000 लीटर होगा। इसका मतलब ये है कि 1 मीटर की अगर सारी भुजाएं हैं तो इसका मीटर के हिसाब से वॉल्यूम कितना आया भाई? 1 मीटर गुणे 1 मीटर गुणे 1 मीटर, तो ये कितना बन गया टोटल? 1 मीटर क्यूब। तो इस 1 मीटर क्यूब में पानी कितना समेट रहा है, मतलब आ रहा है? 1000 लीटर आ रहा है। इसीलिए 1 मीटर कितने के बराबर होता है? 1000 लीटर के बराबर होता है। इसीलिए जब भी लीटर दिया होता है, जब भी लीटर का वॉल्यूम दिया होता है, उसमें जब आप 1000 से डिवाइड कर देंगे तब जाकर के वो आपको मीटर में वॉल्यूम देगा। उसके लिए क्या करना है आपको? सिंपल तरीका समझा रहे हैं। 1000 लीटर क्या होता है? 1 मीटर क्यूब होता है। तो इस 1000 को आप यहां से हटा के यहां लगा दीजिए, तो मतलब कि 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जो 1 लीटर है ना, बस इसी को पकड़ो बात। 40 लीटर लिखा हुआ है, 40 लीटर लिखा हुआ है। अब इस लीटर को यहां से हटा दो, इसकी जगह पे क्या ला दो? 10⁻³ मीटर क्यूब ला दो। इतना किए तुम्हारा ऐसा यूनिट बन गया। मतलब बस यहां पे तुम मल्टीप्लाई करो 40 इंटू 10⁻³ और ये तुम्हारा बन गया मीटर क्यूब। यहां तक दिक्कत हुई क्या? बताना। हाँ, अच्छा, कोई कॉन्सेप्ट सही जा रहा है ना अच्छे से? देखो, बेसिक का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। जिस इंसान का बेसिक नहीं स्ट्रांग है ना, उसका भाई फिर कुछ भी स्ट्रांग नहीं हो सकता, जान लो, कुछ भी स्ट्रांग नहीं होगा उसका। इसीलिए ये तुम्हारा बन गया मीटर क्यूब। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग इसका करोगे क्या? ये जो मीटर क्यूब बनाए हो उसका एक काम करना है। सबसे पहली बात, इसको जहां भी यूज करोगे ऐसा ही नहीं होना चाहिए। मीटर क्यूब नहीं बनाओगे तो आगे जाके दिक्कत रहेगा। हीटर को ऑन कर दो, चलो 20 मिनट तक। अब एक लफड़ा यहां भी हो गया 20 मिनट का। अब यहां पे क्या लफड़ा है? इसको ऐसा ही बनाना है, ये ऐसा ही नहीं है, सेकंड बनाना है। वेरी गुड, बस मल्टीप्लाई तड़ाक से मारो, 60 से खत्म बात। तो ये जगह तुम्हारा 1200 सेकंड। ठीक है, यहां तक का काम हो गया। अब एक चीज और देखो,
यहाँ जो तुम सीपी यूज कर रहे हो वाटर के लिए, उसकी वैल्यू देखो 4.2 किलो जूल पर किलो केजी केल्विन लिखे होता है। तो इसको यहाँ पर जरा समझना कि साला यहाँ पर एसआई यूनिट क्या कहता है आपसे कि आपका होना चाहिए किसमें, जूल पर केजी केल्विन में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या ऐड है, किलो ऐड है। तो एक चीज ध्यान रखो, किलो के मल्टीप्लाई हो जाने से आपका एसआई यूनिट बदलता नहीं है, सिर्फ उसकी साइज बड़ी हो जाती है, लेकिन वो एसआई में ही रहता है। तो यहाँ पे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसको ये जो किलो यहाँ लिखा हुआ है, उस किलो को अगर आप चेंज नहीं करते हैं तो आपके आंसर जो है ना वो किलो में आने लगेंगे। या फिर अगर किलो किलो दो जगह पे आ गया तो आपका आंसर मेगा में आने लगेगा। या फिर अगर 1 किलो ऊपर आ गया 1 किलो नीचे आ गया तो किलो किलो कट जाएगा, लेकिन ऐसा यूनिट चेंज नहीं होगा। तो इसका सीधा मतलब है हम लोगों को सवाल पर ध्यान देना है। हम लोगों के सवाल में जो जो वैल्यू दी हुई है सबको रख करके सवाल को क्रैक कर देना है। तो देखो, पावर दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। अब कोएफिशिएंट ऑफ स्पेसिफिक हीट की जो कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट दी हुई है, सीपी की वैल्यू, तो सीपी की वैल्यू भी दी हुई है। देखो एक चीज और याद रखो, किसी भी इंजीनियर को सीपी और सीवी की वैल्यू पानी के लिए याद होना चाहिए। 4.2 याद रख लो, सीपी की वैल्यू होती है, तो मतलब किलो जूल में होती है, नहीं तो फिर वो 4200 हो जाएगा अगर जूल में जाओगे तो सीपी की वैल्यू दी हुई है। सवाल को समझना, हम इसको फील करवा देंगे तुमको। जब भी तुम मोटर ऑन करोगे, मोटर ऑन करते ही मतलब जब ये वाटर हीटर ऑन करोगे, इसमें क्या जाने लगेगा, इसमें जाने लगेगा ऊर्जा। इस डब्बे के अंदर क्या घुसने लगेगा, करंट घुसने लगेगा। तो अज्यूमिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी हैज गॉन इनटू द हीटिंग वाटर, मतलब इसमें हम घुसा दिए अपनी सारी की सारी ऊर्जा। कितने देर तक, 20 मिनट तक घुसा दिए तुम। अभी देखो सेम कॉन्सेप्ट लग जाएगा जो क्वेश्चन नंबर उसमें लगा था, सेम कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रिकल ऊर्जा कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रिकल ऊर्जा निकालने के लिए तुम्हारे पास सबसे जो पहला फॉर्मूला होता है वो होता है पावर इनटू टाइम। अगर पावर नहीं दिया हुआ है तो वो वोल्टेज इंटू करंट दिया रहेगा, तो ये हो जाएगा वोल्टेज इंटू करंट इंटू टाइम। अगर ये भी नहीं दिया हुआ है तो I² RT हो जाएगा। ये तीनों फॉर्मूला जिस बच्चे को मैकेनिकल इंजीनियरिंग में याद रह गया उसकी शादी बहुत सुंदर कन्या से होगी। अब देखो क्या करना है तुमको, बोलो। जब तुमको वोल्टेज और करंट ना दे करके रेजिस्टेंस और करंट दे देगा, ठीक है। देखो यहां पर जो तुमको वाटर हीटर दिया हुआ है, ये वाटर हीटर एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है ना, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है ना। तो इलेक्ट्रिकल डिवाइस का रेजिस्टेंस ना दे करके उसका सीधे पावर दे दिया है। लेकिन पिछले क्वेश्चन में वो क्या किया था, पिछले क्वेश्चन में वो एक रजिस्टर दिया था और उसका रेजिस्टेंस नहीं दिया था, वो कितने वोल्टेज पे काम कर रहा है वो दिया था। तो सीधे याद रखो, वैसे तो तुम लोग याद करने से रहे, इसीलिए असलियत बता दे रहे हैं। अगर एक अच्छी लड़की लाइफ में चाहिए, ये तीनों फॉर्मूला रट के जाओ। पावर इनटू टाइम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकल जाएगा। VIT, इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकल जाएगा। I² RT, इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकल जाएगा। अब ये एनर्जी लगा देंगे, वेरी गुड, पावर इनटू टाइम लगा देंगे, ठीक है। इससे क्या निकलेगा, इससे तुम्हारा निकलेगा एनर्जी। जब तुम्हारी एनर्जी निकल के सामने आ जाएगी, वही एनर्जी को इस बैंक से उस बैंक में ट्रांसफर करते रहो, लाइफ चकाचक चलेगी। मतलब यह है कि तुमको एनर्जी कंजर्वेशन लगाना होता है। कैसे लगेगा एनर्जी कंजर्वेशन, यहां पे कह रहा है कि मान लो कि अज्यूम करो सारा का सारा एनर्जी जो है वो हीट में कन्वर्ट हुआ है। तो अब भाई अगर आपकी एनर्जी जो इलेक्ट्रिकल वाली थी, अगर वो हीट में, यार ये जूम से आउट हो गए हम, कनेक्टिंग लिख रहा है इसमें। 1 मिनट रुक जाओ बस, कनेक्ट हो जाने दो इसको। कनेक्ट हो गया हम लोग, रुको हम सिक्योरिटी वेटिंग रूम हटाते हैं, शेयर करते हैं, चलते हैं गूगल ड्राइव में, इसको लोड हो जाने दो फटाफट, और इसमें कनेक्ट करते हैं जूम से। कॉन्सेप्ट लाइब्रेरी में जाते हैं, मैकेनिकल में जाते हैं, थर्मो में जाते हैं,
और इसको स्क्रीन शेयर करते हैं, ओपन करते हैं जूम के साथ। हो गया, खुल गया। तो अब ये धीरे धीरे खुल रहा है। हाँ ड्राइव पे ही है। हाँ एक्चुअली आज हम इसको ड्राइव पे ही कर दिए कि चलो बार बार का टेंशन खत्म हो जाएगा। तो सारे क्वेश्चंस को ड्राइव पे ही समझा देंगे। तो चलो ये हम लोग आ जाते हैं अपनी जगह पे। तो मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट तो तुमको पूरा समझ में आ गया कि एक्चुअली काम कैसे होता है। हम लोगों को एक एनर्जी निकालनी होती है जो कि एनर्जी इन होती है। दूसरी एनर्जी ऑब्वियस सी बात है कि हम जो एनर्जी सप्लाई करेंगे इलेक्ट्रिकल वाली, वो जाके अंदर में हीट पैदा करेगी, तभी तो पानी गर्म होगा। इसका नाम वाटर हीटर है, वाटर कूलर नहीं है, वाटर हीटर है। तो इसका मतलब जो हीट सप्लाई करोगे वो इसको गर्म कर देगी। अब जो ऊर्जा सप्लाई कर रहे हो ना, वो इलेक्ट्रिकल के रूप में सप्लाई हो रही है। अब ये अंदर में कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, हीटिंग वाटर में, मतलब क्यू बन जाएगा ये। तो अब जो क्यू बन जाएगा ये क्यू, तो इसका फॉर्मूला होगा। तो अब इसका जो फॉर्मूला होगा वहीं पर तो कॉन्सेप्ट है। यहां पर जो तुम्हारा हीट कैपेसिटी दिया हुआ है सीपी, ये क्यों दिया हुआ है, एक चीज को पकड़ने के लिए दिया हुआ है। क्यू का फॉर्मूला किस रूप में होता है, mCp/dt होता है। यहां पर तुमको इसी का यूज करना है। पानी का मास दिया हुआ है क्या, पानी का मास कैसे निकालोगे, पानी का मास निकालने का कोई तरीका, कोई ट्रिक। पानी का मास तो दिया नहीं है, जल्दी जल्दी सोचो, जल्दी जल्दी सोचो, सोचो 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 सोचो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। वॉल्यूम दिया है, डेंसिटी दिया है, मल्टीप्लाई करो, m इज इक्वल टू रो भी लगा दो, फट से निकल जाएगा मास। अब ये मास निकलेगा कैसे, जिसको रो की वैल्यू नहीं आती वो नहीं निकाल पाएगा मास। तो रो की वैल्यू, अब एक बात और ध्यान देना, जिसको मास निकालना है ना, ध्यान दे, केजी में निकलेगा मास। तो केजी का ये मास तब निकलेगा जब तुम्हारा, देखो ये केजी ऐसा यूनिट है भाई। बच्चे कहाँ गलती करते हैं, यही देखो अब हो गई मजेदार बात। रो की वैल्यू होती है 1000, समझे, ऐसा यूनिट के साथ। अब पूछोगे सर रो का ऐसा यूनिट क्या है, डेंसिटी का यूनिट बताओ जल्दी से, फटाफट बताओ। केजी पर मीटर क्यूब होता है, ठीक है ना, केजी पर मीटर क्यूब। हाँ तो इसमें केजी भी ऐसा यूनिट है, मीटर क्यूब ऐसा यूनिट है। हो गया काम तुम्हारा। 1000, ये जिसको याद नहीं रहेगा उसको सब कुछ आते हुए भी वो क्वेश्चन छोड़ के आएगा, बोलेगा सर सब कुछ याद था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। समझे। तो बस 1000 याद रख लो और उसके बाद क्या करो, आगे बढ़ जाओ। तो मास की वैल्यू यहां पुट कर देना, सीपी की वैल्यू डायरेक्ट दी हुई है। अब देखो सीपी की वैल्यू की हम बात कर रहे थे, वो केजी में दिया हुआ है ना, किलो जूल में दिया हुआ है। यहाँ पे तुम देखो तो ये किलो जूल में दिया हुआ है। तो ये जो किलो जूल में दिया हुआ है ना, इसी पर काम करना है तुमको। तो बस अपना काम कर लेना तुम किलो जूल पे। किलो जूल को अगर तुम चेंज नहीं करते हो तो तुम्हारा आंसर कैसे आएगा, जरा उसको जरा करके देखो। तो देखो क्यू निकालना है, ये क्यू किसके बराबर है, ये क्यू तुम्हारे बराबर है इलेक्ट्रिकल ऊर्जा के, जिसमें तुम्हारा है 2 किलोवाट इंटू कितना देर तक, 20 मिनट तक। 20 मिनट, इसको ना तुम जस का तस ऐसे लिख के छोड़ दो, गलत गलत लिख के छोड़ दो। देखो उत्तर कैसे दिमाग खराब कर देगा। इसमें तुम किलोवाट को किलोवाट छोड़ दो, लेकिन कम से कम मिनट को तो सहूर से चेंज कर दो। कैसे बदलोगे इसको तुम, 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 60 सेकंड। तो देखो ये वाट है, ये वाट ऐसा यूनिट है, ये सेकंड है ऐसा यूनिट है, मतलब ये एकदम सही है। अब क्यू का मान रख दो तुम, क्यू का मान तुम कैसे रखोगे, mCp/ΔT रख दो। अब देखो इसमें तुमको ये जो सीपी दिया हुआ है वो भी किलो में है, और जो किलो वाट दिया हुआ है उसमें भी किलो है। तो जब तुम इन दोनों को इक्वेट करोगे ना, तो ये वाला किलो इस वाले किलो से कट जाएगा। और जिसका दिमाग इतना तक नहीं जा रहा है वो चुपचाप यहां वाले किलो को 1000 से मल्टीप्लाई करे खत्म करे, और यहां वाले किलो को भी 1000 से मल्टीप्लाई खत्म करे, ठीक है, ताकि मतलब चुपचाप वो जूल बन जाए। और जिसको थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाना है वो इतना दिमाग में रखे रहे कि चलो ठीक है भाई, फ्यूचर में इसका वाला किलो, मतलब ये वाला किलो और ये वाला किलो कट जाएगा। अच्छा तुम लोग बताओ, हम जो कह रहे हैं वो समझ में आ रहा है। हाँ जो हमारा यहाँ पर जो निकल रहा है ना, हाँ क्यू जो निकल रहा है वो इससे नहीं, सॉरी इससे नहीं, मतलब इसको मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ तभी ना निकलेगा तुम्हारा क्यू। तो ये जो तुम क्यू निकालोगे एक्चुअली वो क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से निकलेगा। तो इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तुम 2 किलोवाट डालो और
20 मिनट को तुम 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6 दूनी 12 दूनी 24, तो ये तुम्हारा हो गया 24, कितने जीरोस बढ़े, 2 जीरोस बढ़ गए, तो 2400 ये किलो आ रहा है। ध्यान देना ये किलो में क्या आ रहा है, किलो में जूल आ रहा है। अब जरा सोचो किलो में जूल क्यों आ रहा है, वाट क्यों नहीं आ रहा, बताना बताना, ये आंसर किलो जूल में क्यों आ रहा है, किलो वाट में क्यों नहीं आ रहा। सोचो सोचो। अरे भाई ये इसलिए आ रहा है, इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जो वॉट है ना, ये वॉट क्या होता है, ये वॉट होता है जूल पर सेकेंड, और ऑलरेडी यहाँ पे 60 सेकेंड आ रहा है, तो 60 सेकेंड, तो सेकेंड सेकेंड कट जाएगा, ठीक है। ये जो 60 आ रहा है ना वो टाइम है ना, तो उसमें सेकंड की यूनिट लगी हुई है, तो इस यूनिट से इसका यूनिट कट जाएगा, तो इसीलिए जूल बच जाएगा, तो किलो जूल में आंसर आ रहा है। और ध्यान देना ऊर्जा शक्ति मतलब शक्ति ऊर्जा मतलब ये सब समझते रहो। पावर जो होता है उसको हिंदी में शक्ति कहते हैं, सामर्थ्य कहते हैं, इसकी यूनिट वाट होती है। जो ऊर्जा होती है उसको इंग्लिश में एनर्जी कहते हैं। वर्क हो, हीट हो, या फिर कोई और फॉर्म ऑफ एनर्जी हो, उसकी यूनिट जूल होती है। पावर और जूल को मतलब पावर और वर्क को एक मत समझ लेना, अलग अलग होता है सब। तो बस यहाँ पे आ जाओ, दोनों को बराबर करो और फटाक से टेम्परेचर बताओ कितना आया, बताना तो कितना आया टेम्परेचर।